हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएमआर के 10th कॉन्सेप्ट के बारे में और वो क्या है? ऑब्जेक्ट एसएमआर अबाउट टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। दोस्तों ये एसएमआर अबाउट टू का पैसिव वॉइस है क्योंकि अबाउट टू के बाद बी लगा है, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर बाय भी लगा हुआ है। सो सब्जेक्ट एसएमआर अबाउट टू V1 देन ऑब्जेक्ट, जो लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा ये ऊपर वाला उसी का पैसिव वॉइस है और इस वीडियो में हम लोग एसएमआर अबाउट टू के पैसिव वॉइस के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। सो अगर एसएमआर अबाउट टू का पैसिव वॉइस हम लोगों को ध्यान से समझना है तो एसएमआर अबाउट टू को पहले ध्यान से देखना होगा। सो सब्जेक्ट एसएमआर अबाउट टू V1 देन ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बाजार जाने ही वाला हूं, सो आई एम अबाउट टू गो टू मार्केट। राम लेटर लिखने ही वाला है, सो राम इज अबाउट टू राइट अ लेटर। वे सेंटेंस ट्रांसलेट करने ही वाले हैं, सो दे आर अबाउट टू ट्रांसलेट सेंटेंस। दोस्तों अगर ये सेंटेंस आपको आता है तो आपको इसको बनाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी और अगर ये नहीं आता है तो सबसे पहले इसको लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, उसको अच्छे से समझिए, उसके बाद यहां पर आइए तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएगी। गाइस जैसे यहां पर नानी ने आकर ही वाला है, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हिंदी में, जैसे राम लेटर लिखने ही वाला है, सो राम के द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है। मोहन मैसेज भेजने ही वाला है, मोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाने ही वाला है। तुम्हारे द्वारा तुम सेंटेंस ट्रांसलेट करने ही वाले हो, सो तुम्हारे द्वारा सेंटेंस ट्रांसलेट किया जाने ही वाला है। राम नई जॉब ढूंढने ही वाला है, राम के द्वारा नई जॉब ढूंढे जाने ही वाली है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब आएंगे तो हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। गाइस यहां पर मैंने एसएमआर अबाउट टू का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर पैसिव वॉइस जो हमको सीखना है, आइए समझते हैं। जैसे मेरे द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है, अगर मुझे ऐसा बोलना है मेरे द्वारा लेटर लिखा जाना है तो मेरे द्वारा बाय मी अलग हो जाएगा। लेटर लिखा जाने ही वाला है, सो लेटर इज अबाउट टू बी रिटन बाय मी। राम के द्वारा मैसेज भेजा जाने ही वाला है, मैसेज इज अबाउट टू बी सेंट बाय राम। हमारे द्वारा होमवर्क कंप्लीट किया जाने ही वाला है, होमवर्क इज अबाउट टू बी कंप्लीटेड बाय अस। उनके द्वारा फैन रिपेयर किया जाने ही वाला है, फैन इज अबाउट टू बी रिपेयर्ड बाय देम। मेरे द्वारा मैसेज फॉरवर्ड किया जाने ही वाला है, मैसेज इज अबाउट टू बी फॉरवर्डेड बाय मी। टीचर के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाने ही वाला है, सो चिल्ड्रन आर अबाउट टू बी टॉट बाय टीचर। मेरे द्वारा टॉपिक प्रिपेयर किया जाने ही वाला है, टॉपिक इज अबाउट टू बी प्रिपेयर्ड बाय मी। नौकर के द्वारा कमरा साफ किया जाने ही वाला है, रूम इज अबाउट टू बी क्लीन्ड बाय मी। उनके द्वारा गाना गाया जाने ही वाला है, सॉन्ग इज अबाउट टू बी संग बाय मी। उनके द्वारा डांस किया जाने ही वाला है, डांस इज अबाउट टू बी डन बाय देम। हमारे द्वारा नई जॉब ढूंढी जाने ही वाली है, अ न्यू जॉब इज अबाउट टू बी सर्च्ड बाय अस। मोहन के द्वारा कपड़े धोए जाने ही वाले हैं, सो क्लॉथ्स आर अबाउट टू बी वॉश्ड बाय रोहन। मेरे द्वारा तुम्हारी मदद की जाने ही वाली है, सो यू आर अबाउट टू बी हेल्प्ड बाय मी। मोहन के द्वारा जादू दिखाया जाने ही वाला है, मैजिक इज अबाउट टू बी शोन बाय हिम। तो इस तरह हम लोग बनाते हैं। गाइस अगर एक के 5 बनाना है, मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न एंड बाय होम पैटर्न, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरे द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है, लेटर इज अबाउट टू बी रिटन बाय मी। मेरे द्वारा लेटर लिखा ही नहीं जाने वाला है, लेटर इज नॉट अबाउट टू बी रिटन बाय मी। क्या मेरे द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है? इज लेटर अबाउट टू बी रिटन बाय मी। मेरे द्वारा लेटर क्यों लिखा जाने ही वाला है? सो व्हाई इज लेटर अबाउट टू बी रिटन बाय मी। और किसके द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है? सो बाय होम इज लेटर अबाउट टू बी रिटन। जैसे मोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाने ही वाला है, मैसेज इज अबाउट टू बी सेंट बाय मोहन। मोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाने ही नहीं वाला है, मैसेज इज नॉट अबाउट टू बी सेंट बाय मोहन। क्या मोहन के द्वारा मैसेज भेजा जाने ही वाला है? इज मैसेज अबाउट टू बी सेंट बाय मोहन। मोहन के द्वारा मैसेज क्यों भेजा जाने ही वाला है? सो बाय होम why is a message about to be sent by मोहन। और किसके द्वारा मैसेज भेजा जाने ही वाला है? by whom is message about to be sent। राम के द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाने ही वाले हैं, सेंटेंसेस आर अबाउट टू बी ट्रांसलेटेड बाय राम। राम के द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाने ही नहीं वाले हैं, सेंटेंसेस आर नॉट अबाउट टू बी ट्रांसलेटेड बाय राम। क्या राम के द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जाने ही वाले हैं? आर सेंटेंसेस अबाउट टू बी ट्रांसलेटेड बाय राम। राम के द्वारा सेंटेंस क्यों ट्रांसलेट किए जाने ही वाले हैं? सो व्हाई आर सेंटेंसेस अबाउट टू बी ट्रांसलेटेड बाय राम। और किसके द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट
ट्रांसलेट किए जाने ही वाले हैं। सो बाय हुम आर सेंटेंसेस अबाउट टू बी ट्रांसलेटेड। मोहन के द्वारा दरवाजा खोला जाने ही वाला है। सो डोर इज अबाउट टू बी ओपनड बाय मोहन। मोहन के द्वारा दरवाजा खोला जाने ही नहीं वाला है। सो डोर इज नॉट अबाउट टू बी ओपनड बाय मोहन। क्या मोहन के द्वारा दरवाजा खोला जाने ही वाला है? सो इज डोर अबाउट टू बी ओपनड बाय मोहन। मोहन के द्वारा दरवाजा कैसे खोला जाने ही वाला है? So how is door about to be opened by मोहन? और किसके द्वारा दरवाजा खोला जाने ही वाला है? By whom is door about to be opened? तुम्हारे द्वारा नई जॉब ढूंढी जाने ही वाली है। A new job is about to be found by you. तुम्हारे द्वारा नई जॉब ढूंढी जाने ही नहीं वाली है। A new job is not about to be found by you. क्या तुम्हारे द्वारा नई जॉब ढूंढी जाने ही वाली है? Is a new job about to be searched by या found by you? क्या तुम्हारे द्वारा नई जॉब क्यों ढूंढे जाने ही वाली है? So why is a new job about to be found by you? और किसके द्वारा नई जॉब ढूंढी जाने ही वाली है? So by whom is a new job about to be found? गाइस, आप जितने स्ट्रक्चर्स बना बनाकर देखेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ऐसे सभी स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए आसान होंगे। लेकिन बनाकर देखना पड़ेगा। ये अलग तरह के पैसिव वॉइस है, ये सिंपल पैसिव वॉइस नहीं है, टेंसर मॉडल्स के नहीं है, ये थोड़े से हार्ड पड़ते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कमांड करना चाहते हैं लैंग्वेज में, तो सभी तो सीखना ही पड़ेगा। आइए दोस्तों, कुछ रिटर्न में भी सेंटेंस देखते हैं। जैसे संकेत के द्वारा गाना गाया जाने ही वाला है। अ सॉन्ग इज अबाउट टू बी संग बाय संकेत। संग बाय संकेत। सो संकेत के द्वारा गाना गाया जाने ही वाला है। अ सॉन्ग इज अबाउट टू बी संग बाय संकेत। उनके द्वारा लेटर लिखा जाने ही वाला है। अ लेटर इज अबाउट टू बी written by them. written by them. A letter is about to be written by them. मेरे द्वारा उसे सलाह दी जाने ही वाली है। उसे means he. So he is about to be advised by me. So he is about to be advised by me. मेरे द्वारा उसे सलाह दी जाने ही वाली है। दोस्तों, अगर एक सेंटेंस को पांचों तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। आइए, जैसे मेरे द्वारा फैन रिपेयर किया जाने ही वाला है। सो फैन इज अबाउट टू बी repaired by me. repaired by me. मेरे द्वारा फैन रिपेयर किया जाने ही नहीं वाला है। फैन इज नॉट about to be repaired by me. क्या मेरे द्वारा फैन रिपेयर किया जाने ही वाला है? Is fan about to be repaired by me? हमारे द्वारा फैन क्यों रिपेयर किया जाने ही वाला है? So why is fan about to be repaired by me? और किसके द्वारा फैन रिपेयर किया जाने ही वाला है? सो बाय हुम इज फैन अबाउट टू बी रिपेयर्ड। सो बाय हुम इज फैन अबाउट टू बी रिपेयर्ड। किसके द्वारा पंखा रिपेयर किया जाने ही वाला है? सो गाइज, यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की इजेमार अबाउट टू के पेसिव वॉइस वाले पैटर्न को, जिसमें इजेमार लगा हुआ है। सो गाइज, यहां पर इजेमार का 10वां यूज हम लोगों ने कंप्लीट किया और उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो इजेमार के मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहा हूं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ ही रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।